हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 12th का बायोलॉजी का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम आप लोग का आज हुआ है यानी कि 5 अक्टूबर को। तो आप लोग क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर आंसर जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक अलिंग गुणसूत्र लग्न अप्रवाही लक्षण है। तो सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दात्र कोशिका अरक्ता। इसके बाद देखिए दूसरा का नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि आवृत बीजियों में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक पेन का निर्माण एक नर केंद्रक के रिक्त स्थान से संलयन से होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास दूसरा का नंबर का, तो ध्रुवीय केंद्रक से। किससे? ध्रुवीय केंद्रक से, यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा का नंबर आपसे क्या पूछा गया था कि यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, इसको इंग्लिश में ज़्यादा ही क्लियर है कि अ टाइपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स रिक्त स्थान ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो सही आंसर हमारे पास करेगा, सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर है यानी कि 200 बेस पेयर्स। इसके बाद देखिए आपसे चौथा नंबर वाला प्रश्न पूछा गया था कि शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश में चीरा मारकर रिक्त स्थान का छोटा सा भाग काटकर निकाल अथवा बांध दिया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही आंसर जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए शुक्रवाह का जाएगा आपका क्या, शुक्रवाह यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही 4 नंबर वाले का। इसके बाद देखिए आपको 5 नंबर वाला प्रश्न क्या पूछा गया था। 5 नंबर में ये आपको चित्र दे दिया था, इसमें पूछ दिया था कि ABC क्या है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास कि ए आपका तंतुरूप समुच्चय है, बी आपका ध्रुवीय केंद्रक है और सी आपका केंद्रीय कोशिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और ये कौन सा क्वेश्चन था? तो ये है आपका यहाँ पर 5 नंबर वाला था। 5 की कौन सा हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद है हमारे पास 6 नंबर वाला प्रश्न, जो कि क्या है कि डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुलकीकरण अभिक्रिया को किस दिशा में उत्प्रेरित करता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 7 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि सीयू अंतः गर्भाशयी युक्ति द्वारा मोचित सीयू आयन का कार्य होता है। तो इसका आपसे कार्य पूछ लिया, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शुक्राणु की गतिशीलता को कम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 नंबर वाले का करेक्ट। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पर कि एक व्यक्ति जिसमें 44 प्लस XO जीनी प्रारूप के साथ 45 गुणसूत्र होते हैं, उसे कौन सा विकार होता है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा टर्नर के सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 8 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिएगा 9 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि गर्भावस्था के किस महीने के दौरान शिशु की पहली गतिशीलता सामान्यतः देखी जाती है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा 5वां महीना, यानी कि 9वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? 9वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद 10वां नंबर वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्त्री केसर का कौन सा भाग पराग कणों को ग्रहण करता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा वर्तिकाग्र। क्या? वर्तिकाग्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 10 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिएगा 11 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। यहाँ पर देखिए कि मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व की अगर बात करेंगे तो है आपका यहाँ पर प्रोजेस्ट्रोन एजेस्ट्रोन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। 11 नंबर वाले क्वेश्चन का क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। ठीक है, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इस कारण से इन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अप्रवाहित अपहरासित कूट कहते हैं, अपहरासित कूट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 नंबर वाला का। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 नंबर वाला का करेक्ट। इसके बाद देखिए 13 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि एक संकर के F2 पीढ़ी का दृश्य प्रारूप अनुपात है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास 3:1, यानी कि आपका जो 13 नंबर वाला है इसका डी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचरित रोग है। तो यहाँ पर आपका जो 14 नंबर वाला है, 14 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका गोनोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक क्या है ये, मतलब यहाँ पर अंगुनित संरचना नहीं है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 15 का सही आंसर जाएगा हमारे पास प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ पर 15 नंबर वाला इंग्लिश में सॉरी हिंदी में मतलब अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा इसको। इसके बाद देखिए 16 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। यहाँ पर देखिए 16 नंबर वाला कि पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश का निष्कासन कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सही आंसर हमारे पास
विपुंसन, क्या बोलता है, विपुंसन बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद देखिएगा 17 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ पर कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण रिक्त स्थान के प्रयोग से प्राप्त हुआ, तो किसके प्रयोग से, सही आंसर जगह हमारे पास हर्षे एवं चेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 18 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि एक युग्मनज या 8 ब्लास्टोमियर तक के प्रारंभिक भ्रूण को रिक्त स्थान में स्थानांतरित किया जाता है, तो 18 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका डिम्बवाहिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कीट परागित पुष्प का लक्षण नहीं है, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि चिपाहीन परागकण। इसके बाद देखिए 20 नंबर वाला आपसे यहाँ पर ये पूछा था कि आइडेंटिफाई ए बी सी इन द गिवन पिक्चर्स, तो इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, इसका मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है जो कि है आपका यहाँ पे 21 नंबर वाला, क्या है कि विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोटिड्स इन अ डीएनए स्ट्रैंड, तो 21 नंबर का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद देखिएगा 22 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए कि यदि पिता का रक्त समूह ए सम युग्मनजी और माता का रक्त समूह बी यानी कि विषम युग्मनजी है, तो उनकी संतति का संभावित रक्त समूह क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास 22 नंबर का क्या, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे ए बी या फिर ओ, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा 23 नंबर आपसे क्या पूछा गया था कि उलव वेधन तकनीक का प्रयोग होता है, तो किस लिए होता है ये आपसे पूछा गया, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा 24 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अंडोत्सर्ग के पश्चात बनती है, तो आपका जो 24 नंबर वाला है, 24 नंबर का सही आंसर जाएगा हमारे पास पित्त पिंडक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 25 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक जल परागित पुष्प का उदाहरण है, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा 25 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेलिस नेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का करेक्ट। इसके बाद देखिए 26 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन रिक्त स्थान तक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर आप देख लीजिए और सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर सगर्भता के 12 सप्ताह तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का करेक्ट। इसके बाद देखिए 27 नंबर आपसे क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस मैंने आपको सुबह क्वेश्चन कराया था। सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी और इनटू में दोनों स्मॉल टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही। 27 नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 28 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए कि यदि एक आवृत बीजी के भ्रूण पोष कोशिका में 18 गुणसूत्र हैं, तो उसकी पत्तियों की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होगी, तो 28 नंबर वाले क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास आ जाएगा, सही आंसर जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए कि कौन सा हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों यानी कि एंड्रोजेंस के संश्लेषण और श्रवण को उद्दीपित करता है, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा 29 नंबर वाले क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद देखिएगा 30 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन बहु प्रभावित का उदाहरण है, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा फेनिल कीटोमे व्याधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट 30 नंबर वाला का। इसके बाद देखिए 31 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि वह प्रक्रिया जिसमें मेथिल ग्वानिसिन ट्राईफास्फोट HN मतलब यहाँ पर ये उसका दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, हाँ नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए तो HN RNA के इस किनारे पर जुड़ता है, तो वह क्या है ये आपको बताना है, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर जाएगा हमारे पास 31 का सही आंसर जाएगा हमारे पास आच्छादन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही 31 नंबर वाले का। इसके बाद देखिए 32 नंबर वाला आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिएगा कि कौन सी संरचना स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा 32 नंबर का सही आंसर जाएगा बाह्य चोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट 32 नंबर का। इसके बाद देखिएगा 33 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि लक्षणों की वंशागति संबंधित मेंडल के परिणामों की पुनः खोज किसने की, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा डी ब्रिज, कार्ल कारेंस एवं एरिक वान सरमेक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद देखिएगा
तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद आपसे पूछा गया 34 नंबर वाला कौन सा प्रश्न, ये देखिए यहाँ पर, यह है आपका 34 नंबर वाला। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुवांशिक पदार्थ के गुणों के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारे पास का जगह, सही आंसर जगह कि इनमें तीव्र परिवर्तनों की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद देखिए 35 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को रिक्त स्थान कहते हैं। तो सही आंसर हमारे पास का जाएगा, सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अपरा। क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा 36 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि वंशावली विश्लेषण में प्रयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सही सुमेलित है। तो सही पूछा है आपसे, तो सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्क्वायर जो है ये मेल के लिए होता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 37 नंबर वाला आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया नहीं है। तो सही आंसर का जगह, सही आंसर का आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृत्रिम वीर्य सेचन, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 38 नंबर वाला आपसे क्या पूछा गया था, आर्तो चक्र की किस प्रवस्था के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के तीव्र स्रावन के कारण यह अपने उच्चतम स्तर यानी कि एलएच सर्ज पर पहुंच जाता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह, 38 नंबर का सही आंसर जगह हमारे पास मध्य चक्र। क्या, मध्य चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 39 नंबर आपसे क्या पूछा गया था कि सेवेरो ओकोवा एंजाइम है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सही आंसर, सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा पॉली न्यूक्लियोटाइड फास्फो रिलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 40 नंबर वाला आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि विच ह्यूमन क्रोमोजोम हैज द मैक्सिमम जेन्स। तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह, सही आंसर जगह क्रोमोजोम 1। क्या, क्रोमोजोम 1, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 40 प्रश्न का उत्तर बता दिया। आपका कितना सही हुआ कमेंट में बताइएगा। और भी कोई अगर सब्जेक्ट का आपको आंसर की चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, और जिस भी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए उसका आप लोग आंसर भी मतलब क्वेश्चन भी सेंड कीजिएगा। क्वेश्चन सेंड कीजिएगा तभी उसका आंसर की बन पाएगा। जैसे आपका कंप्यूटर साइंस का अगर आंसर की चाहिए तो कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, आपको आंसर की प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।